ये ये तो टेम्परेचर के दिख रहा है। तू मुझे बेवकूफ बना रहा है, चल साइड देख। का नोटबुक, नोटबुक इधर, नोटबुक इधर, नोटबुक इधर। हम्म, हाँ और दिखा। उसके पहले का, पहले वाला का। नहीं नहीं, कल करना था 2 बार। और अच्छा, दूसरी बार तो तूने पहली बार तो पहले वो तो किया ही होगा, वो तो मुझे ही पता है। तो कल तूने सिर्फ 36 क्वेश्चन ही किया है ना, इसका मतलब। और आगे कितना टोटल क्वेश्चन कितना है? तूने आधा भी नहीं किया। सब जैकेट पहन के आया क्या इसलिए? ताकि लगेगा नहीं, ये तो पूरा जैकेट कम लगता है, एब्जॉर्ब इलास्टिक है ना। हाँ, कितना किया तुमने? सिंगल हो गया। 2 बार मतलब और एक बार ना, या 2 बार किया उसको? देख, कौन सा थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर ना? थर्मोमेट्री टेम्परेचर वाला, हाँ। ए, 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 मारा देखा। हाँ। कहा क्या की तूने? कहाँ से? क्यों? कौन बोला तेरे को घर जाने के लिए बीमारी में? कोई किसको पूछ की थी? आज से अगर कोई घर गया ना, अभी ठीक है ना तबीयत? हाँ। ए, ए, कुछ भी नहीं किया तूने, तो इसलिए तो मार रहा हूँ। तो मार किस लिए रहा हूँ? नहीं लगने के लिए। गधा। हाँ। क्यों घर गई थी? चेकअप भी था, और क्या था? जनरल, ठीक है। क्या कुछ पूछा नहीं फोन करके कि क्या पढ़ाया गया क्या नहीं? आवाज नहीं आ रहा होगा, प्रॉपर सिचुएशन नहीं होगा, सर्कमस्टेंसेस खराब होंगे, कभी कभी ये भी कर। अभी तो ठीक है। अच्छा। हाँ। तेरा क्वेश्चन क्यों नहीं हुई? तो इनका तो ताजा ज्यादा ना, ज्यादा एक्सक्यूज देखे थे, इसलिए इसलिए पहले खत्म करते हैं, हाँ। हम्म। हम्म। दिखा, रिपीट का कितना की? दिखा तो। ये तो कौन सा? ये तो आपका थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। क्या स्टेटस बता पहले। दूसरे का सारे हो गए क्या पर? सारे? कहाँ दिखा रहे लास्ट? हम्म। दिखाओ। हम्म। और हीट ट्रांसफर का? उतार दी सारे। ठीक है, मैं एक सवाल दिखाता हूँ, निकाल सवाल एक पूछता हूँ तेरे को। तो तूने उतारी इसका मतलब पूरा? थोड़ी सी नहीं, पूरा तो मतलब 2 बार सॉल्व करने में उतार दी पूरा? वो थर्मल एक्सपेंशन का पूछूंगा, हाँ थर्मल एक्सपेंशन निकाल। हाँ सिंगेज का, और क्या जिसका की तरह उसको ही पूछने वाला हूँ बस। तो उसको देखेंगे, कुछ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। थर्मल हीट ट्रांस, क्यों ऐसे क्यों क्या? ए, 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 गधी, गधी। हाँ, से मार दे ठीक। कितना हुआ? और आगे क्या? क्यों? क्यों एब्सेंट थी? कब करेगी तो फिर वो? वो तो पहले बार हुआ था, उसके बाद बार। हीट ट्रांसफर मैंने कल थर्मल एक्सपेंशन बोला था, हीट ट्रांसफर फिर भी थोड़ा एक्सक्यूज होता है। हाँ। दिखा देगा तेरा, पिटाई हो गया तेरा? नहीं मान, हाँ। क्या क्या हो गया?
वो बुक, बुक निकाल बुक। सेकंड टाइम क्या? हो गया ना पूरा सेकंड टाइम? पक्का? वो तो पहले बार हुआ था। उसके बाद? अच्छा, आप तो बोल के गए थे। ठीक है, आज बोल के गए थे। ठीक है, कल क्लास में घर नहीं गई थी ना? गई थी ना घर? अच्छा, आप बोल रहे थे उसके लिए, पर 10 दिन में जो बता के नहीं गई थी ना? हाँ, कितना हुआ? 40 तक हुआ? रिपीट में? और रहम खा रहा हूँ मैं, रहम खा के थोड़ा मार रहा हूँ, ज्यादा नहीं। ए, ए, देखा? भाग साहब, टाइम पास मत करो, बैठ के पढ़ो ना लाएगा। है टाइम पास करो बैठ के? सॉल्व करो, जिन दिन का सॉल्व नहीं हुआ। मुझे देख रहे बैठ के? क्यों रहेगी? अभी तो क्या कर रहे थे, जो पिटाई उटाई चला, अभी क्या कर रहे थे बैठ के? अभी जो पिटाई चला तब क्या कर रहे थे उस टाइम? देख रहे थे कौन कैसे पिटाई खा रहे हैं? 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 हाँ, तूने बोल दिया। कुछ तो बोला। ठीक है, कुछ तो बोला तूने, मुझे याद हो गया। हाँ, घर गए थे, एक दिन के लिए फंक्शन था, बाकी टाइम पे घर, घर का है, घर का है, घर का है, इतना हो गया, क्या किया तूने? वो पहली बार ही रह गया थर्मल एक्सपेंशन का, वाह। हो जाएंगे ना? हाँ। क्या? कहाँ तक किए, क्या किए? फिर ट्रांसफर? अच्छा, वो तो कल आप एब्सेंट थे, पक्का आज हो जाएगा? ठीक है। ये मस्त है यार। आवाज जबरदस्त आ रहा है, हाँ। थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन 30 तक किए है। और बाकी? आप घर गए थे? क्यों? कौन सा फंक्शन था? किसको पूछ के गए थे आप? क्यों? और कितना क्वेश्चन हुआ थर्मल एक्सपेंशन का? और वो कल कैलोरीमेट्री में हो जाना चाहिए। और एक बार, कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री। आपका सैटरडे को आ रहा है ना एग्जाम में कैलोरीमेट्री? हाँ। हाँ, बोलो क्या बोल रहे थे? मैं पूछ रहा था कितना सवाल, क्या मुझे पता है कि कैलोरीमेट्री पूछ नहीं रहा हूँ। हीट ट्रांसफर तो करना नहीं था, थर्मल एक्सपेंशन में पूछ रहा हूँ, तू रो रहा है हंस रहा है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ थर्मल एक्सपेंशन का कहाँ तक किया? क्यों? एक बार। क्यों? याद, याद कौन करेगा, याद कौन करेगा? वन टाइम व्हाट? एंड व्हाट अबाउट सेकंड टाइम? सोमवार को स्टार्ट किए तो अभी कौन सा दिन चल रहा है? तो बहुत लंबा समय हो गया ये। किसका बज रहा है, बंद करो। हाँ। और दोबारा? फैक्ट्री रिजेक्ट हो गया? फैक्ट्री सेट करने से इसके साथ क्या संपर्क है? तो उसके डाउनलोड कर लेना फिर से, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब डाउन अभी नहीं है क्या डाउनलोड करने के लिए आप? नहीं तो कर लेते आप। अच्छा, ठीक है। यस यस। क्या रह गया? कल का क्यों 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 रह गया कल का? डाउट तो हो जाएगा, हाँ। क्या दोनों एक साथ ही शादी करने वाले क्या? और? ठीक है। तू उतार दी ना, इसीलिए दिक्कत है, नहीं तेरे को पहले कहाँ मार रहा था, इसने बोला कि उतारी इसलिए मैंने तेरे को मारा। उतारने भी पाप है ना, उससे अच्छा कुछ पढ़ लेती तो ढंग का। हाँ। देखा? डबल हो गया सिंगल हुआ? उतार दिए सारे? समझ के लिखे ना? ठीक है। कहाँ के 64 दिखे? इसे बायोलॉजी लग रहा है मुझे, 60 कहाँ है? 60 किधर है, 60 क्वेश्चन? ये सर, ये देखो 60 वाला किधर है? नहीं नहीं, वो छोड़ो, इसमें किधर है वो? अच्छा, नंबर अलग दिया है क्या तूने?
दिखा। 2 बार किया। 2 बार पूछ रहा हूँ मैं, 2 बार। आधा दिखा के इधर। सॉल्व करो बेटे क्वेश्चन। उठा ले पेन। पेन दो। अच्छा आप लोग सॉल्व करने के लिए बैठ गए क्या? पेन दो, थोड़ा रिवाइज करता हूँ कल क्या क्या पढ़ते हैं आपने। और जब जब कोई बच्चा घर से आएगा ना, मुझे बोल देना सर ये घर से आया आज। ठीक है ना, याद करके बोलो, बस मंथन को आने दो बस। एनेबल हाइड नेम्स ऑफ इंडस्ट्रीज, हाइड वीडियो पैनल, हाइड फ्लोटिमेट। ठीक है। चलिए, थोड़ा समरी करते हैं हमने क्या क्या पढ़े थे। अ, हम लोग हीट ट्रांसफर थे ना, हीट ट्रांसफर का 3 प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस था? पहला प्रोसेस कौन सा था? कंडक्शन। दूसरा? तीसरा? कंडक्शन के लिए मीडियम का जरूरत है। कन्वेक्शन के लिए मीडियम का जरूरत है। रेडिएशन के मीडियम का जरूरत। बल्क ऑफ मॉडल, बल्क ऑफ मीडियम इसमें ट्रांसफर। इसमें, इसमें तो मीडियम ही नहीं है, भाड़ में जाए। पक्का। उसके बाद हम क्या देखे थे? हम देखे थे कंडक्शन पढ़ रहे थे। कंडक्शन में हमने क्या देखे? कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है एक रॉड के एक्रॉस में, तो कैसे होता है? ये होता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस या अगर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो हीट करंट बोलते हैं इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसका बोलते हैं dq अपॉन dt। ये कितना आ रहा था? के ए डेल्टा टी अपन कितना आ रहा था? एल आ रहा था। जहां पर कि के को हम क्या बोल रहे थे? थर्मल कंडक्टिविटी। ए मतलब कौन सा? ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेल्टा टी बनेगा टेम्परेचर का डिफरेंस, और एल क्या है? लेंथ ऑफ रॉड। याद आ रहा है आपको इसके बारे में? अच्छा, इस केस में हम लोग और एक चीज के बारे में बात कर रहे थे कि अगर मान के चलिए हमारे पास ऐसे वाला एक सिलेंडर होगा ना, ऐसे वाला एक सिलेंडर होगा, तो इस प्रकार के सिलेंडर में अगर ये आपके पास ए हुआ और बड़ा वाला अगर बी हुआ, हीट जब इसके अंदर से ट्रांसफर होगा, तो उस टाइम पे हम लोग जब डिक्यू अपॉन डी टी पुट करेंगे, तो उस केस में कितना बनेगा? के तो के रहेगा, पर तो ए की जगह में कितना बनेगा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डेल्टा टी अपॉन लेंथ। इसका अगर एल होगा तो एल आ जाएगा। पक्का। तो ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा एरिया से मतलब माल मसला वगैरह है, इसके बारे में बात कर रहे थे। और क्या बात कर रहे थे हम लोग? हम बात करते हैं स्टेडी स्टेट के बारे में। स्टेडी स्टेट में क्या होगा? हर एक पॉइंट में हर एक पोजीशन का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, सेम नहीं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे प्रकार के हमारा क्या होगा? टेम्परेचर कंटिन्यूअसली क्या होगा? घटते जाएगा, ऐसे 0 से 10 सोच लेके 0 तक हो जाएगा। याद आ रहा है? हमने ये बोले थे कि अगर इधर से इधर तक अगर दो मतलब मान लो जो 0.2 मीटर होगा, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस अगर 10 डिग्री सेल्सियस का है, तो इधर भी अगर आपने 0.2 मीटर लेंगे, तो इधर भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना बनेगा? 10 डिग्री सेल्सियस का ही रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? हम कुछ बात और कर रहे थे, अगर एरिया में अगर ऊपर नीचे हुआ, जैसे कि हम देख रहे थे कि जो हमारा आई एच जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्यू अपॉन डी टी, उसका वैल्यू कितना आ रहा था? के ए डेल्टा टी अपॉन कितना आ रहा था? एल आ रहा था। सही बात है ना? हम ऐसे देख रहे थे कि इसमें आई एच तो चलो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्टेडी करंट है। के तो थर्मल कंडक्टिविटी मान चलो कांस्टेंट ही है। टेम्परेचर डिफरेंस भी मान चलो डेल्टा टी ही है अपॉन एल। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, डेल्टा टी अपॉन, हाँ डेल्टा अपॉन ये डीएक्स आएगा ना, डीएक्स आएगा ऐसे। सही ना, ऐसे डीएक्स आएगा। तो हमने ये देखे थे कि अगर हमें इसका अगर ग्राफ बनाना है, किसका? टी वर्सेस एक्स का, तो ए का कैसे वेरी होगा, तो उसमें ये ग्राफ ऊपर नीचे ये सब कुछ हमने कल देखे थे। याद आ रहा है आपको इसके बारे में? है ना? उसका देखे थे के भी वेरी करेगा तो भी कैसे बनेगा। उसमें हमने एक बहुत अच्छे से देखे थे कि अगर मान चलो हमारे पास ऐसे है, कंटिन्यूअसली एरिया क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली एरिया क्या है इसका? बढ़ रहा है।
कंटिन्यूस, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो आप लोगों को पता है कि IH, इसमें करंट हमेशा सेम फ्लो होने वाला है। करंट मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, हीट करंट, मतलब DQ अपॉन DT, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऐसे इसका वैल्यू कितना बनेगा, IH का वैल्यू ये बनेगा KA इंटू कितना बनेगा, DT अपॉन DX बनेगा। तो इसमें जो DT अपॉन DX जो आ रहा था, अरे इतना सब कुछ कहाँ से आ गया इसमें, DT अपॉन जो DX आ रहा था उसका वैल्यू कितना बनेगा, IH अपॉन कितना बनेगा, K। कोई दिक्कत वाली बात। इसमें हम देख रहे थे कि एरिया अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो स्लोप कंटिन्यूस घटने का मतलब क्या हुआ, स्लोप कंटिन्यूस घटा, दिख रहा है। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कौन सा कम आएगा। तो इस प्रकार ग्राफ बन रहा था T वर्सेस X का ग्राफ। कल हमने इस इधर तक सब कुछ पढ़े थे। इसके साथ साथ हम लोग और एक चीज के बारे में बात कर रहे थे, उसको कौन सा, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहे थे, थर्मल रेजिस्टेंस। क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस, जैसे कि हम देखते हैं कि अगर रेजिस्टेंस में, इसके अक्रॉस में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V होने की वजह से इसमें करंट I फ्लो होता है, और इस I को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा V अपॉन R। अरे जनता, उसी प्रकार के अगर हमारे पास अगर एक रॉड है, और ये रॉड के अक्रॉस में अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालते हैं T1 और T2 का, और इसका अगर आर, अगर आर होता है, रजिस्ट थर्मल रेजिस्टेंस अगर आर होता है, तो हम लोग इसमें जो हीट करंट, या फिर किसको बोलते हैं, DQ अपन जो DT बोलते हैं, ये किसके बराबर आएगा आपका, डेल्टा T अपन आर के बराबर। जहां पर कि आर का वैल्यू कितना आता है हमारे पास, L/KA, क्योंकि के ए ऊपर चला जाएगा तो KA डेल्टा T अपन L वापस आ जाएगा। इसीलिए थर्मल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना बनता है, L/KA होता है। तो हम देखे थे, अगर सीरीज में होगा तो R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, R1 + R2। अगर पैरेलल में होगा, R इक्विवेलेंट कितना आता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। या फिर कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसको नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू बनेगा सॉल्व करने के बाद वो कितना आएगा, R1 R2 अपन कितना बनेगा, R1 + R2। हमने एक चीज और देखे थे कि अगर हमारे पास मान चले दो रॉड होगा, अच्छा एक चीज और, कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए कब कहलाएंगे, जब उसमें क्या सेम होगा, IH सेम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या सेम होगा, डेल्टा T सेम होना चाहिए। जैसे कि हम देखे थे कि अगर एक रॉड ऐसे ऐसे है, एक रॉड मान लो ऐसे ऐसे है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। परंतु अगर एक रॉड अगर ऐसे है, दो रॉड मान लो, एक रॉड ऐसे है और एक रॉड आपका ऐसे है, ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पक्का। हमने और एक चीज देख रहे थे कि अगर इसका आर आर हुआ, इसका आर आर हुआ, तो इनका इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना बनेगा, R/2 बनेगा। जहां पर कि R का वैल्यू कितना बनेगा, L/K1A। इस केस में R का वैल्यू कितना आएगा, L/K1A। मतलब अगर इसमें K सेम है, अगर R1 R2 मानेंगे तो K1 K2 बन जाएगा। L और A सेम मान के हम चल रहे हैं, पक्का। चलिए, हमने और क्या देखे थे इसके बारे में, कुछ नहीं देखे थे और। क्वेश्चन लिखो आप। थर्मल रेजिस्टर फॉर्मूला L/K होता है, ये ध्यान में रखना होता है। द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स, द रेशियो ऑफ thermal conductivity of two rods, the ratio of thermal conductivity of two rods of different material। अपने को पढ़ ली क्या थोड़ा बहुत, कल के लेक्चर तो नहीं किए होंगे, लिखे आप सब अभी। हाँ, कैसे विष्णु, ठीक है। जो जो चीजें मुझे से क्लियर करवा लो, जो जो आप लोग जो मतलब कल अगर नहीं आए तो, है ना। क्या लिखे, द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, two rods of different materials is 5:4, is 5:4. The two rods of same cross section, the two rods of same cross section and same thermal resistance, two rods of same cross section and same thermal resistance will have the length, will have the length in the ratio, in the ratio क्या, मतलब वही,
अब वो सवाल सॉल्व करना है। कौन सा रेशियो में रहेंगे? थर्मल रेजिस्टेंस सेम है। एरिया का रेशियो गिवन है। नहीं, एरिया भी सेम है। के का रेशियो गिवन है। अच्छा, नाम। ये सारे चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर से, इन सारे चैप्टर को छोड़ने का नहीं। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना होता है। आईएच क्या है वो? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है? के होता है ना, लाइक के होता है। वो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, आईएच। के होता है, के क्या होता है? मुझे क्या पता। तेरा आंसर क्या है? हाँ, 5:4 यार। सही है। हम्म। सवाल में क्या दिया, क्या क्या दिया बताओ? दोनों का K1/K2 कितना गिवन है? 5/4 गिवन है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? सेम दिया है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? दोनों का सेम है। सही ना? सेम है। पूछा है कि लेंथ का रेशियो बताओ, मतलब L1/L2 पूछा है। मतलब क्या ही है बताओ। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने को पता है? क्या होता है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला? L/K। अब सोच के देखो एक बार, दोनों का आर सेम है। मतलब लेंथ का रेशियो पूछा ना, तो एल इक्वल टू कितना बनेगा? आर के बनेगा। दोनों का एरिया सेम है। दोनों का आर सेम है। तो लेंथ किस कौन सा रेशियो में रहेगा? थर्मल रेजिस्टेंस के रेशियो में रहेगा। इसका मतलब L1/L2 इक्वल टू कितना बनेगा? K1/K2। तो आंसर कितना आएगा? 5:4। ये आपका आंसर है। मैंने क्या बोला? समझ गए ना आप लोग? नेक्स्ट। टू टू आइडेंटिकल रॉड्स। मतलब ऐसे कंपैरिजन वाला सवाल कर लोगे ना? ये बढ़ गया, वो घट गया, इसका रेशियो ये फलाना ढिमका। बस फॉर्मूला आपको पुट कराना चाहिए, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मेटल। टू आइडेंटिकल रॉड्स ऑफ मेटल आर वेल्डेड। Two identical rods of metal are welded end to end, as shown in figure. Full stop. 20 calories of heat flows through it. Full stop देख के लिखो, 20 calories of heat flows through it. 20 calories of heat flows through it in 4 minutes. Flows through it in 4 minutes. Full stop. If the rod is joined as shown in case 2, the same amount of heat in case 2, the same amount of heat will flow through the rod. The same amount of heat will flow through the rod.
इन हाउ मेनी, इन हाउ मच टाइम। दोनों रोड आइडेंटिकल मतलब दोनों का लेंथ एरिया के सब कुछ क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा, सेम ही आएगा ना, नहीं। चलो पटकते हैं। तो समझते हैं इसको एक बार, कि मान के चलिए आपके पास ये दोनों का आपका थर्मल रेजिस्टेंस आर और आर है, ठीक है ना। तो क्या मान लेंगे, इसका भी आर आर मान लेंगे, इसका भी आर आर मान लेंगे, तो ये भी कितना आएगा आर, ये भी कितना आएगा आर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो करंट फ्लो होगा जो क्या आएगा डी क्यू अपॉन डी टी, इसका वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा आपका आर इक्विवेलेंट, सही है ना। इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा, 2 आर आएंगे आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, डेल्टा क्यू उसने क्या बोला है, 20 कैलोरी, कितना कैलोरी, 20 कैलोरी कितना समय में, 4 मिनट में, मतलब इसका वैल्यू कितना आएगा 20 कैलोरी आएगा, ये कितना आएगा 4 मिनट आएगा। मतलब करंट की जगह में क्या दे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी गिवन है। तो आएगा 20 कैलोरी अपन कितना बनेगा 4 मिनट, ऑब्वियसली कैलोरी में है और ये मिनट में है। दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा टी का वैल्यू तो चलो गिवन है, दोनों केस में कांस्टेंट डेल्टा टी का वैल्यू, तो डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपके पास, 2 आर आएगा। ये बनेगा पहला केस में, ठीक है ना। सेकंड केस में आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, दोनों केस में सीरीज में पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो दोनों के बीच कितना आएगा r/2 आ जाएगा। अभी तो बता ना आपको r/2 आएगा पैरेलल में। तो इस केस में जो dq अपॉन dt बनेगा, इस केस में dq, ये भी फॉर्मूला वही पुट करेंगे, dq अपॉन dt इक्वल टू कितना बनेगा डेल्टा टी अपॉन कितना बनेगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, उसने क्या पूछा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहेगा 20 आर होगा। और पूछा है कि कितना समय लगेगा बताओ, तो डेल्टा टी पूछा है उसने सवाल में। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है अभी भी फिलहाल के लिए, डेल्टा टी है, वो तो सेम ही है ना, 100 ही है। अपन इस केस में आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बनेगा, r/2 आ जाएगा। समझ गए ना, केस वन केस टू में अब क्या है, दोनों को डिवाइड कर लो बस, 20 20 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा कैंसिल हो गया, आर से आर भी कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/4 1/डेल्टा टी। ऊपर चलाएगा डेल्टा टी अपना आएगा 4 मिनट, विल बी इक्वल टू, इधर फिर से नीचे 2 रहेगा, नीचे 2 4 आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, हाँ सॉरी 1/4 आएगा, 1/4 आएंगे तो आंसर कितना बनेगा 1 मिनट। वो भी चल जाएगा, वो जल्दी आ रहेगा, ठीक है। समझ गया, कल दो केसों से कंपेयर करो रजिस्टर थर्मल रेजिस्टेंस को लेके।
पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि क्लास में होते बोल के उस टाइम बोलेंगे ना कि 1:30 तक अंदर क्लास में मतलब कॉल मत करो, 12 से बैठो। देखो आगे लिखो सवाल। रेगुलर हेक्सागन इज मेड विथ 6 rods। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन इज मेड विथ 6 identical rod। A regular hexagon is made with 6 identical rod, सही ना। Find a ratio of heat flow, find ratio of heat flow in following two cases। Find ratio of heat flow in following two cases। कितना रॉड है? 6 रॉड है ना। वो जो इस कलर बने ना, कौन सा आपका, येलो कलर में, वो रॉड नहीं है। वो तो ऐसे तार निकाला गया था, टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन कर रखेंगे ना। मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आपका T1, और इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना आपका T2। इसी पॉइंट का टेम्परेचर कितना आपका T1, और इस पॉइंट टेम्परेचर T2। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा ऐसे पूछ रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, ये जो है ना, ये सारे किस में है? सीरीज में है। ये इनके साथ किस में है? पैरेलल में है। क्यों? इसके अगर देखो करंट सब में सेम फ्लो होने वाला है, और इसमें इसमें अलग करंट फ्लो होने वाला है। इसका एक्रॉस में टेम्परेचर डिफरेंस और इसका एक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? टेम्परेचर डिफरेंस सेम है दोनों के एक्रॉस में। अच्छा, अगर इसका रेजिस्टेंस आर हुआ, इसका भी कितना बनेगा? आर, 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 आर। सही बात है। इसके बारे में सोचो, अगर ये आर हुआ, ये भी आर हुआ, ये भी इसमें कितना बनेगा? आर, 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 आर आएगा। सही बात है ना। उसने क्या पूछा? रेशियो, रेशियो ऑफ हीट फ्लो। मतलब क्या? ये पहला केस में जो I1H बनेगा ना, इसमें पहले केस में जो I1H बनेगा, अपन सेकंड केस में कितना बनेगा? I2H। ये निकालना, ठीक है ना। अच्छा, I1H निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को? इसके अक्रॉस में पता है डेल्टा टी, अपन कितना बनेगा? आर इक्विवेलेंट। I2H के लिए भी कितना बनेगा? डेल्टा टी, डेल्टा टी दोनों का सेम है, अपन कितना बनेगा? आर इक्विवेलेंट। मतलब हम बेसिकली आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये कितना आएगा? आर, 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 आर कितना आएगा? 5 आर। पहला केस में ना, पहला केस को सॉल्व करते हैं। पहला केस अगर लेके, अगर हम पहला केस लेंगे, तो ये आएगा 5 आर और आर। ये दोनों किस में आपका? पैरेलल में है। समझ के देखो एक बार। ये एक रॉड है जिसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना? 5 आर। दूसरा कौन सा आपका? आर। ये दोनों किस में लग रहे हैं? पैरेलल में लग रहे हैं। तो पहला केस में आर इक्वल निकाल सकते हैं, कितना बनेगा? 5 आर इंटू आर। 5 आर, R1 R2 अपन कितना बनेगा? R1 प्लस बनेगा R2। तो कितना बनेगा ये? 5 R² अपन कितना बनेगा? 6 आर। आर से आर कैंसिल हुआ, आंसर कितना बनेगा? 5 R/6। पक्का? ये कौन सा बन गया? इसका थर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। इसका कितना बनेगा? ये तीनों किस में है? ये दोनों किस में है? अरे, सीरीज पैरेलल समझ रहे हैं ना अभी? इसमें से हमें करंट सेम फ्लो होगा ना आपका, इसमें से हमें करंट फ्लो सेम होगा। परंतु ये दोनों किस में है आपका? पैरेलल में। क्यों? ये दोनों का एक में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? सेम है आपके पास। तो ये केस टू में कैसे लिख सकते हैं? जो केस टू है, ये ऐसे वाली बात है कि मान लो ऐसे ऐसे है। इधर कितना है आपका? 1 2 3 4। ये है 4 आर, और इधर कितना है? 2 आर। ये दोनों किस में है आपका? पैरेलल में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा? इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना बनेगा आपका? 4 आर इंटू बनेगा 2 आर, अपन कितना बनेगा? 6 आर आएंगे। आर से आर कैंसिल कर लो, कितना आएगा? 8 R/6। 8 R/6 मतलब कितना बनेगा? 4 आर, अपन कितना बनेगा? 3 आएगा। बस अब तो कर ही लेंगे आराम से हम। हमें ये वाला रेशियो चाहिए था, ये 1/2 है। तो क्या करेंगे? उल्टा हो जाएगा ना, तो फिर तो अपना आंसर कितना बनेगा? R=2। अपन कितना बनेगा? R=1।
तो आर इक्विवेलेंट टू कितना आ रहा है, सेकंड केस में कितना आ रहा है, 4r/3 आ रहा है। ये बनेगा 4r/3 डिवाइड बाई, इस केस में कितना बनेगा, 5r/6 आएंगे। काटापटी में चलो जो भी आंसर आ जाएगा आ जाएगा आपके पास। है ना, मतलब आपको पता होना चाहिए कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। है इधर है 8/5। अच्छा, ओके लिखो अभी। ये तो हो गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट ना, अभी लिखो के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ना, के इक्विवेलेंट। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल ऐसे ही दिया होगा, ये आपका एक रॉड है और दूसरा एक रॉड है, दोनों का लेंथ मान लो सेम है, इसका लेंथ एल है, इसका लेंथ एल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका ए है, इसका K1 है, इसका आपका K2 है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना बनेगा, R1 का वैल्यू जो बनेगा वो कितना बनेगा, L/K1 है बनेगा, और R2 का वैल्यू कितना बनेगा, L/ कितना बनेगा, K2 है बनेगा। सही बात है ना। जब हम थर्मल कंडक्टिविटी लिखते हैं या फिर जब हम क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं आपका जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका मतलब क्या है, ये इतना बड़ा लेंथ हो जाए, चाहे कि इसका लेंथ 12 हो, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कुछ हो जो कि के इक्विवेलेंट बने, और इसका एरिया को एरिया आपका ए का ए ही रहे, और इसमें आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1 + R2 आएगा, क्योंकि दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। नीचे गिरा। कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उस केस में कितना बनेगा, जो आर इक्विवेलेंट आता है इस केस में, आर इक्विवेलेंट में कितना बनेगा ये, आर इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते, 12 के इक्विवेलेंट अप सॉरी 12 अपन कितना बनेगा, के इक्विवेलेंट इंटू बनेगा ए। सही बात है ना, ये बन जाएगा इक्वल टू, R1 की जगह में क्या लिखेंगे, L/K1 इंटू ए, प्लस R2 जगह में कितना लिखेंगे, L/ कितना लिखे, 2 इंटू ए लिखेंगे। तो सोचो देखो, ए ए ए सारे कैंसिल हो जाएंगे, एल 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 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो इस केस में कितना बन जाएगा ये, 2/K इक्वलेंट इक्वल टू कितना आएगा, 1/K1 प्लस बनेगा 1/K2। ऐसे लिखते हैं के इक्विवेलेंट का वैल्यू। उसी प्रकार के अगर आपके, आई थिंक ये लेंथ को एल मानते हैं एक मिनट, लेंथ को 12 नहीं मानते, लेंथ को शायद एल मानते हैं, मुझे लग रहा है के इक्विवेलेंट निकालते टाइम। नहीं, दोनों को 12 ही मानते हैं, चलो सही है सही है। यही आता है यही आता है। ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे मतलब जब के इक्विवेलेंट निकालते हैं, बेसिकली पॉइंट ये है कि जब आपका रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में आएंगे तो उसके आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 + R2 आएगा। अब परंतु रेजिस्टेंस कितना, 1/K क्या होता है, इसलिए इस केस में कितना आएगा, 2/K इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आता है, 1/K1 प्लस 1/K2। उसी प्रकार के मान चलो आपका रेजिस्टेंस दोनों किस में आएगा, रेजिस्टेंस दोनों वाले पैरेलल में आएंगे। मतलब ये एक रजिस्टर, ये आपका रॉड है और दूसरा एक रॉड है, ये दोनों किस में आपका पैरेलल में है।
तो जो पैरेलल में होंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका लेंथ मान लो आपका एल, इसका एरिया मान लो ए, इसका लेंथ मान लो ए, इसका एरिया मान लो ए, इसका K1 है और इसका K2 है। तो मुझे बताओ इसका जो 1/r इक्विवेलेंट आएगा, 1/r इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एक सिंगल रॉड ऐसे होना चाहिए जिसका लेंथ आपका एल हो, इस केस में एल ही बनेगा ना, दोनों का लेंथ आपका एल है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए ए हो, और उसका के इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? के इक्विवेलेंट। तो उस केस में कितना बनेगा? इसका जो आर इक्विवेलेंट बनेगा, दैट आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बनेगा? 1/r1 प्लस बनेगा 1/r2। 1/r इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? आर इक्विवेलेंट कितना होता है? एल अपन के होता है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना बनेगा? के इक्विवेलेंट इंटू ए अपन कितना बनेगा? एल। ध्यान देना इसमें दोनों का लेंथ को एल एल ही मान रहे हैं, परंतु इस केस में कितना मान रहे हैं? 2l मान रहे हैं, क्योंकि दोनों को कंबाइंड होके आएंगे, ठीक है ना? तो के इक्वल ए इक्वल टू, इस केस में कितना बनेगा? K1 A अपन आएगा एल प्लस 1/r2, R2 के जगह में कितना बनेगा? एल अपन के। तो इधर कितना बनेगा? K2A अपन कितना बनेगा? एल। तो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा? एल 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 कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में के इक्वल कितना बनेगा आपका? K1 + K2। मतलब बेसिकली सीरीज और पैरेलल का उल्टा हो जाता है सब कुछ। बस इसमें ध्यान देना, उसमें 2 अपन के इक्वल होता है। कौन सा केस में? सीरीज के केस में। समझ में आया? जैसे मान चलो मैं आपको अगर ऐसे बोलता, मान चलो फॉर एग्जांपल ये दोनों ना ऐसे होता है कि दोनों पूरा अलग होते हैं, मान चलो पूरा अलग होता है। जैसे इसका लेंथ मान लो L1, इसका लेंथ L2 होता, इसका मान लो K1 होता, इसका एरिया दोनों का सेम है ना, मान चलो ये K2 होता है, इसका एरिया मान लो सेम है। अगर मुझे कोई पूछता कि बताओ इनका इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा, तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं हम? एक को ऐसे मान लेते हैं जिसका लेंथ कितना आता है? L1 + L2, इसका K कितना होता है? K इक्विवेलेंट, और एरिया कितना होता है? A होता। तो क्या लिख लेते फिर से? अब ये दोनों सीरीज में है तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट बनेगा आपका R1 + R2 आएगा। क्या हुआ रे? हाँ? अच्छा, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा? R1 + R2 आएगा। इस केस में आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा आपके पास? L1 + L2 अपन कितना बनेगा? के इक्विवेलेंट टू ए आ जाएगा। समझ रहे हैं मतलब ना, ऐसे बन जाएगा। R1 का वैल्यू कितना बनेगा? क्या लिख लेंगे? L1 अपन लिख लेंगे K1A, प्लस लिख लेंगे L2 अपन लिख लेंगे K2A। ए सारे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको उल्टा कर देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लेंगे, ये लिख लेंगे L1/K1 प्लस लिख लेंगे L2/K2 लिख लेंगे। इस केस में जो आपका के इक्विवेलेंट का वैल्यू बनेगा, दैट के इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सारे, नहीं ये नीचे आ जाएगा। अरे कुछ बोलो, ये ऊपर है नीचे आ जाएगा ना, ये के इक्विवेलेंट इधर चला आएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो के इक्विवेलेंट कितना आएगा? L1 + L2 अपन कितना बनेगा? L1/K1 प्लस बनेगा L2/K2। बस ऐसे आ जाता है। समझ के निकाल सकते हैं कि इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा? निकालो फटाफट। सीरीज, पैरेलल और बाकी सब चीज। फ्रेंड्स दैट स्वेट टुगेदर स्टे टुगेदर। अच्छा, स्वेट मतलब पसीने निकालते? किसका नोटबुक गई? कहाँ गई? अच्छा, अच्छा वही गई क्या? ओके ओके, मैं वही सोचा अच्छा मुझे दिखाई नहीं तो फिर। अरे समर्थ नेत्रालय, खारगर, हाँ? खारगर चलाते हो? अब खारगर में रहते हो? अच्छा, खारगर मंदिर गया हमारा। बढ़िया। खारगर जाने के बाद आप बोलने का, जो ब्रह्मचर्य के बोलेगा विद्या सरिता एकेडमी से हूँ, बस मिलेंगे आपको। सारे टीचर आपका उधर ही है, मतलब पहले जो थे सर टीचर्स, केमिस्ट्री मैथ्स। मैं अगर इधर नहीं आता तो फिर से वापस उधर जाने वाला था। मैं भी खारगर में रहता। जाएंगे वैसे, 5 साल के बाद उधर ही जाएंगे। राज सर को लेके जाएंगे। हो गया ना, बस हमने चला दी चल रहे थे, उसके बाद बंद कर देंगे उसे वापस। जो चलाएगा चलाएगा, आप लोग बड़े हो जाओ तो आप लोग आ जाओ चलाने के लिए। नहीं, तू खाने का आइटम मस्त बढ़ाना बस। मतलब तू एक काम करना, तू आ जाना उस टाइम पे, तेरे को ऋतुजा मैम की जगह बिठा देंगे। रोशनी। नहीं तो अच्छा कर लेंगे ना सारे। तेरे को क्या क्या चाहिए बता एकेडमी से? खाना। और तू रेक्टर चेंज कर देना।
हाँ बिल्कुल ना। तू अरे ऋतुजा में अगर बोलेगी तो निकाल देंगे ऑब्वियसली। नहीं तू उस टाइम ऋतुजा मैम की जगह पे होगी ना, उसकी शादी हो गया, वो उसका पति अलाउ करेगा नहीं करेगा। वो शादी भी इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि वो चाहती है कि इसके बाद जॉब करने के लिए, पर महाराष्ट्र में जो कोई कैटेगरी होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब वो जैसे मराठा भी एक कैटेगरी होता है ऐसा कुछ, तो उस क्या बोलते हैं उसको, कैटेगरी मतलब कास्ट, हाँ जिस जात से, जात जात जिस जात से है वो, तो उनके जात में जो मतलब शादी करने के लिए जो लड़के लड़के होते हैं, जो गुज्जू होते हैं ना, गुजराटीस वगैरह होते हैं, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है तो काम करना कोई जरूरत नहीं है, तो घर में जो भी करना है कर ले, कोई दिक्कत नहीं। तो उसका भी जो जात के सारे लोग हैं, तो वो उनके जिसके उसके लिए जो प्रस्ताव वगैरह आ रहा है उसमें बहुत रिच रिच लोग आते आ रहे हैं, जैसे उसका मामा का लड़का वगैरह कुछ होता है ना ऐसे सब चीज। तो वो सारी चीजें, हाँ वही जो भी है, तो वो सारे जो भी सारे रिश्ता वगैरह आ रहा है उसमें सब कुछ बोल ऑलरेडी रिच है, तो बोलते हैं कि तू उधर जाके कितना कमा रहा है, 25-30, मतलब जो भी जितना भी कमा रहे होगे वो, तो इतने इतने वाले तो कमा रहे, तो उतना तो मैं तेरे दे दूंगा, तू घर में रख। नहीं मुझे पता नहीं जो भी होगा, मैं जो उनका बोलने का मतलब वही है। तो उस तो उनका बोलने कि मैं उतना उतना हमारा दुकान में बैठ जा तो उससे दे दूंगा, उधर जाके काम करने की क्या जरूरत है। तो वो बोले कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। मुझे काम करना है कहीं ना कहीं। तो वो सारी चीजों की वजह से उसका शादी नहीं हो पा रहा है फिर से। अरे मैं एग्जाम, अरे सब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आप कुछ ज्यादा ही सोच ले बैठ के। नहीं प्योर मराठा है वो, मैं बोल रहा हूँ जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि बोलते हैं कि सिंधे, हाँ सिंधे तो मराठी होता है ना। सिंधे में कहीं पे सुना हो आप? हाँ अमर सर का नाम भी सिंधे ना, हाँ वही तो। मैं तो सिंधे से सुना लग रहा मुझे। एकनाथ सिंधे, हाँ एकनाथ सिंधे भी है, सही बात है, मिनिस्टर है सिंधे। सिंधे मतलब मराठी होता है। अच्छा आप मतलब ये सरनेम अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है ना, जैसे कि हमारा उसमें वो गोच्छायत, वो आपने नाम ही नहीं सुना होगा, जैसे मेरा जब जेना होता है ना, जेना आप लोग भी नहीं सुना होगा ना, जेई, हाँ जेई है ना, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं जो पहली पहली बार सुन रहा था ऐसे कि है सेटे, ये धुमाल, ये क्या है ये सब चीजें। अरे मतलब ठीक है जैसे समझ गया, ऐसे होता है सच में, पर ऐसे क्यों करते वो लोग, सरनेम से क्या ही फर्क। नहीं मतलब वही मैं बोल रहा हूँ ऐसे, बिहारी लोग का कुछ नहीं होता है, कुमार, शेखर, आप आगे पीछे कुछ नहीं होता है। जैसे कि आपका कौन है इनका नाम, सुजीत कुमार, आगे पीछे कुछ नहीं होता है बस। हाँ कुमार बस, नहीं कुमार मतलब हम जो बोलते हैं ना श्री श्रीमती, हम बोलते हैं ना कि मैन को, ये तो कुमार का मतलब वही होता है कि लड़की है। कुमारी, तो कुमारी मतलब लड़की होगी जो कि शादी नहीं हुआ है, शादी में उसका नाम चेंज हो जाएगा। सरनेम कुछ नहीं होता है ऐसे, जैसे मान लो सृष्टि है, तो उसका नाम क्या है, सृष्टि कुमारी अभी है, जब तो शादी होने के पहले, शादी होने के बाद फिर चेंज हो जाएगा कुछ तो, श्रीमती सृष्टि बस। हाँ स्लाइड, अच्छा। ये तो कृपा कोई
శ్యామా హృదయ మందిర చదేద। कितना दूर जाना पड़ता है नहीं सेल चेंज करने के लिए, ये सबसे दूर है एक्चुअली। आगे लिखो जंक्शन रूल। जंक्शन जंक्शन रूल। हाँ हाँ, वही वाला जी। अच्छा अच्छा, रुको रुको, तो उस जंक्शन कल पढ़ेंगे, इसके उधर और बात कर लेते हैं। अच्छा, इस केस में क्या ना, इस केस में हर जगह पे रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता, मतलब ऐसे नॉर्मल ना एल अपन के आर था, जिंदगी इतना आसान होता है क्या? नहीं होता है, कई बार वो इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है ना नहीं। हाँ जी जी। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो। बस। आपके पास ना ये थिक स्पेरिकल सेल गिवन है। थिक स्फेरिकल सेल गिवन है। ठीक है ना। थिक स्फेरिकल सेल का मतलब क्या है? ये आपका स्फीयर है। ये आपका स्फीयर है। मोस्टली थिक वाला नहीं आता है कई बार टाइम में, पर फिर भी जान कर रखो है ना। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल, इसका रेडियस आपका R1 है और इसका रेडियस कितना आपका R2 है। तो पूछा होगा जैसे कि मान लो इसका टेम्परेचर आपका T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और बोला होगा T1 इज ग्रेटर देन T2 है। तो पूछा होगा बताओ करंट कितना फ्लो होगा, मतलब हीट कैसे फ्लो होगा ना। माल मसला सब इसके अंदर इतना भरा हुआ है, अंदर एक खोखला है, ये वाला पार्ट खोखला है, इसमें माल मसला भरा हुआ है। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा बात है। पहली बात तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि इसने आई का वैल्यू पूछा ना, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी पूछा है। तो आपने को पता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कितना आता है, दैट विल बी इक्वल टू, कितना बनेगा आपके पास, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, आर आएगा ना, जिसमें कि आर इक्विवेलेंट निकालेंगे हम। ठीक है ना। तो से अगर आर इक्विवेलेंट निकाल दे काम बन जाएगा। प्रॉब्लम क्या है ना, अच्छा इस केस में जो हम एरिया लेंगे फिर लेंथ लेंगे, तो जब ये करंट जा रहा है तो करंट कैसे जा रहा है, मतलब इधर से जो हीट जा रहा होगा, ये टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हीट इधर से पास कर रहा होगा, राइट। कैसे पास कर रहा होगा? तो लेंथ का वैल्यू कितना बनेगा, R2 - R1। जिस लेंथ को चीर के जा रहा हो कितना बनेगा, R2 - R1। प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही है कि जैसे मतलब ये इधर से जा रहा होगा, तो इस एरिया को वो पूरा चीर फाड़ के जा रहा है। मतलब सुनो, एक्चुअली से इधर से फ्लो हो रहा होगा, पूरा ऐसे फ्लो हो रहा होगा। तो जैसे से वो मतलब ऊपर उठ रहा है, जैसे जैसे अंदर से बाहर निकल रहा है, तो उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो फिर तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब मतलब कुछ करना पड़ेगा तो फिर अपने को, है नहीं। तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब एरिया कांस्टेंट नहीं है। एरिया अगर कांस्टेंट नहीं तो फिर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हर जगह पे सेम नहीं आएगा, रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे ना, इधर से एक्स डिस्टेंस में एक छोटा सा एक एलिमेंट मानना पड़ेगा, जिसका कि लेंथ कितना बनेगा, जिसका आपका dx का लेंथ आएगा। बात समझ रहे हो आप इस चीज को? क्यों ऐसे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट। तो इसलिए हम इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, जिसका लेंथ आपका dx है। सही बात है ना आपके पास? अच्छा, तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ये छोटा का ना, ये छोटा का dr निकालते हैं पहले। बताइए dr का वैल्यू कितना बनेगा, dr विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, l अपन कितना आता है आपके पास, एल अपन के इंटू ए आता है। के तो थर्मल कंडक्टिविटी इसका बनेगा। अच्छा, एल मतलब जब ये करंट इधर से इधर जा रहा होगा, तो उस टाइम पे बहुत ही पतला सा लेंथ बनेगा ना। तो इस एल के जगह में क्या पुट करेंगे, डीएक्स पुट करेंगे। के तो पूरा मटेरियल का के है सबका। एरिया कितना बनेगा बताओ, इस जो पतला सा जो एरिया ना एक्स के डिस्टेंस में है, उसका सरफेस एरिया कितना बनेगा, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया कितना होता है स्पीयर का, 4 पाई r स्क्वायर ना। तो आर के जगह में कितना आएगा, एक्स आ जाएगा इस केस में। तो इसे क्या पुट कर लेंगे, 4 पाई x स्क्वायर। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये कि के अपन एक जगह में से क्यों पुट किया गया, ये बस एलिमेंट आपको लेना आना चाहिए। ये डीआर बन गया। अच्छा, अब सवाल उठता है हमें से डीआर 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 डीआर। अच्छा मुझे बताओ, जब करंट इधर से इधर जा रहा होगा, ये करंट सेम फ्लो होगा थ्रू आउट हर जगह पे, या फिर करंट अलग अलग फ्लो होने वाले? सेम फ्लो होगा। तो ये सारे के सारे किस में, सीरीज में पैरेलल में? सीरीज में है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डीआर 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 ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे, बस अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका डीआर डीआर का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, आर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, dx/x स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे बताओ, R1 से लेकर R2 तक, है ना, R1 से लेकर R2 तक। ये बनेगा R1 से लेकर R2 तक। तो R का 1/, ये कितना बनेगा 4 पाई के, इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, गया बस पानी में। सर आपको तो पता ही है, हम बायोलॉजी क्यों लिए सर।
क्योंकि मैथ्स नहीं आता है। इतना इंटीग्रेशन आता तो हम इधर क्यों होते सर। -1 अपन एक्स आता है। और लिमिट कहाँ से तक, R1 से लेकर R2 तक। ये कितना बनेगा, 1/4 पाई के। ये कितना आएगा, पहला आएगा -1/R1 R2, प्लस आएगा 1/R1, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/4 पाई के। और ये कितना बनेगा, 1/R1 माइनस आएगा 1/R2। बात भी सही है देखो। ये नंबर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्यों। R1 क्या है, छोटा है बड़ा है R1। R1 छोटा है तो 1/R1 क्या आएगा, बड़ा आएगा। R2 क्या है, बड़ा है। तो 1/R2 क्या है? छोटा आएगा। तो बड़ा माइनस छोटा कितना आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। तो R पॉजिटिव नंबर है। तो आपका आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा T1 - T2 अपन R इक्विवेलेंट के जगह में कितना बनेगा, 1/4 पाई के इंटू कितना बनेगा, 1/R1 माइनस आएगा 1/R2। ये आपका आंसर। समझ गए ना, कई बार ऐसे आते हैं। नॉर्मली नहीं ऐसे आते हैं, नॉर्मल ऐसे नहीं आते। जी नीट पे नहीं आते, फिर भी एक बार पढ़ रहे तो इसलिए पढ़ लेते, तो बस लिखो इसको। 4 बजे तक, 5 बजे तक। क्यों। हाँ, बोला बोला। पेरेंट्स पता नहीं ना, बहुत सारी चीज पता चलता है एक्चुअली बच्चों के बारे में। कल एक लड़की आई थी, मैंने पहली बार देखा उतना गुस्सा भी होते हैं क्या बच्चे। वो पेरेंट्स सामने बोलते सर, टॉलरेंट का एक हद होता है, टॉलरेंट का एक मतलब वो, कुछ कुछ बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं एक्चुअली। तो उसने सारे ऐसे निकाले हुए मतलब बाप रे, इतना भी कौन गुस्सा होता है। माँ पापा नहीं, मतलब इधर ही सामने। मैं उसको समझा रहा था कि ठीक है, सिचुएशन ऐसे होते हैं कई बार, पर टॉलरेट करना पड़ता है। तो उसने बोला सर, टॉलरेंस का लिमिट होता है सर, आप समझ नहीं रहे सर इस चीज को। और उस टाइम उसका फेस देखने के लायक था एक्चुअली, तो मुझे लगा ये बाप रे। बच्ची बच्ची। वैसे सही बात है एक्चुअली, बहुत इशू कई बार। पर वो क्या होता है, उस तकलीफ से जूझने के बाद जाके हम ऊपर उठ सकते हैं एक्चुअली। चीज इतना आसान नहीं होता है हर एक चीज में। एक्चुअली हर एक जीव ना, जो रेक्टर आपको डांटता है वो भी दुख भुगता है। आप जो डांट सुनते हो वो भी दुख, वो आप भी दुख भुगते हो। मतलब आपको लग रहा होगा कि रेक्टर में हमारे से खुन्नस खा रहे हैं, नहीं नहीं। वो बेचारा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है, क्या कर सकते हो बेचारे वो तो। क्योंकि आपने भी कुछ कहा। अरे आपने, आपने कभी घर से, घर भी नहीं, घर पे निकाले होगे ना अपने मम्मी पापा के ऊपर, छोटे भाई बहन को। हाँ, कर्मा वापस आता है। प्रॉपर्टी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो नहीं, वो आपके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहा है, आपका कर्मा आपके ऊपर गुस्सा हो रहा है। वो बस इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि, जैसे कि मान के चलो, हाँ अभी आप ये मत बोलना सर मैंने इसको थप्पड़ मारा, मेरा हाथ ने मारा, मैंने कहा मारा। नहीं, वो सिर्फ आप दूसरों को मारते वैलिड नहीं है, हमारे ऊपर जो पिटा होता है हमें सोचना चाहिए। जैसे कि मान चलो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको पत्थर फेंकता है, तो आप क्या करते हो, पत्थरों को गाली देते हो या फिर आदमी को गाली देते हो। क्यों, आपको लगा को। एग्जैक्टली यही चीज मैं बोलने के लिए आपको चाहता हूँ कि जब आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है तो एक्चुअली में वो तकलीफ पहुंचवाना के लिए आपका कर्मा उसको हेल्प करता है। और जो कर्मा उसको बोलता है तू जा, उसको तकलीफ दे, तो वो तकलीफ हाँ मिलता है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। नहीं, वो चोर ऐसे नहीं सोचना चाहिए। समझ गया ना तुम? अरे नहीं मेरे माँ, यही होता है एक्चुअली, यही रियलिटी है। पाप लगेगा ना। तो न- तो वही बोलो ना, वो कर्मा क्योंकि उसने किया, कोई और करना चाहिए था। जैसे मान लो चींटी को, चींटी मान लो मरने वाला है, अभी दो ऑप्शन है।
आइधर क्या हो जाएगा, आइधर आप उसको मार दो तो आप बोलोगे सर उसका भाग्य में लिखा हुआ था मरना इसलिए मैंने मार दिया। या फिर दूसरा है कि पानी का बूंद गिर गया मर गया वो। परंतु क्या है अभी, पानी का बूंद अगर गिर गया तो नेचर से मरा, पर अगर आपने उसको मारे तो उसका कर्मा किसको लगेगा, आपको लगेगा। तो ये मतलब आपका हाथ होगा तो उसका कर्मा लगेगा आपको, बिल्कुल लगेगा। आपने अगर पानी चल, हाँ बिल्कुल लगेगा आपको। अच्छा ये कौन सा थिक स्पेरिकल सेल है, ऐसे सॉलिड सिलेंडर भी आ सकता है, मतलब थिक सिलेंडर ऐसे मान चलो। थिक सिलेंडर, हाँ हाँ बस बस हम समझते हैं, आप तो पापी है ही नहीं। पर ये अच्छा नहीं 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 नहीं, अगर मैंने नहीं मारा और आपका रिजल्ट मतलब रिजल्ट नहीं आया ना और आपने सॉल्व नहीं किया तो उसका कर्मा ज्यादा होता है, ये तो कर्मा लगता है पर थोड़ा कम लगता है। पर अगर मैंने पिटाई नहीं किया और आपने सॉल्व नहीं किया उसका डबल कर्मा लगेगा, कि आपने बच्चे ने पैसा दिया पर आपने पिटाई क्यों नहीं की उसको। नहीं नहीं, पिटाई करने का कि असाइनमेंट क्यों नहीं किए, असाइनमेंट दिखाओ। नहीं तो ऐसा होता है हम ही सारे असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं, हम आपका पेपर लिख लेते हैं, वैसे हो ही नहीं सकता ना। लिखो लिखो। फाइंड हीट करंट, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो लिखो, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, कौन, फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस। देखो हमने, जब हमने इधर से इधर तक ऐसे लगाए थे ना, तब बात क्या था, सिर्फ एरिया में चेंज हो रहा था है ना। तो पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर आ रहा था, और इसका लेंथ कितना है एल था, आराम से हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सवाल में क्या पूछा है, अब हीट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है, समझा करो कैसे। जैसे ही मान चलो अब, जब देखो जब हम जब मतलब आई का वैल्यू निकालेंगे उसका वैल्यू कितना बनेगा, डेल्टा टी अपन कितना बनेगा, आर इक्विवेलेंट बनेगा। डेल्टा टी कितना बनेगा, डेल्टा टी बनेगा टी वन माइनस टी टू अपन आर इक्विवेलेंट। देखो आर इक्विवेलेंट का प्रॉब्लम क्या है, जब ये इधर से इधर जाएगा तो हम जब आर का वैल्यू निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो कितना बनेगा, एल अपन के आएगा। जब वो इधर से लेके इधर ऐसे हीट फ्लो हुआ, पहले वाला सवाल आपने कौन सा किए थे, ऐसे हीट फ्लो हो रहा था, अभी कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। जब ये हीट जब ऐसे फ्लो होगा तो उस टाइम पे लेंथ का वैल्यू तो कितना बनेगा, बी माइनस ए, लेंथ का वैल्यू एल नहीं आएंगे अभी, लेंथ का वैल्यू तो कितना आएगा आपका बी माइनस है, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं। परंतु एरिया चेक करो सोच के देखो, के भी चलो के आएगा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी बनेगा। एरिया के बारे में क्या ख्याल है, सोचो एरिया के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एरिया बढ़ते जाएगा। एरिया वेरिएबल है, एरिया कांस्टेंट है, एरिया वेरिएबल है, मतलब क्या करना पड़ेगा अपने को, सीरीज में होगा पैरेलल में होगा, सीरीज में होगा। तो डी आर डी आर डी आर डी आर ना, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इधर क्या करेंगे, इस केस में प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम सॉल्व अभी नहीं कर सकते, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे। ये इंटीग्रेशन आपका नहीं आता है, मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मली आपका सवाल में यही सिलेंडर का सवाल आएगा, परंतु कैसे आएगा वो हम बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही पतला सा स्ट्रिप मान लेंगे ना, बहुत ही पतला स्ट्रिप मान लेंगे, कितना डिस्टेंस में, इधर से एक्स के डिस्टेंस में एक बहुत ही पतला स्ट्रिप मानेंगे जिसका लेंथ कितना होगा, डीएक्स का होगा। समझ गए ना, नीचे भी ऐसे ही होगा, पूरा ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का। तो उसका जो पतला सा जो डीआर बनेगा ना, ये जो पतला सा डीआर बनेगा ऑब्वियसली इसका नीचे भी आने वाला है, ये एक पूरा ऐसे सर्कुलर ऐसे बन रहा होगा, समझ रहे हो ना पूरा पूरा ऐसे। तो ऐसे ऐसे ये छोटा सा बनेगा, ऐसे नीचे भी आपका आ जाएगा, नीचे भी ऐसे एक पतला सा स्ट्रिप बन जाएगा है ना, ऐसे नीचे स्ट्रिप बन जाएगा। तो ये जो सिलेंडर जो बनेगा ना, सिलेंडर बनेगा, इसका अगर हम डीआर निकालेंगे तो डीआर का वैल्यू कितना बनेगा, एल अपन के। बताइए एल का वैल्यू कितना आएगा, लेंथ चीर फाड़ के जाएगा ना, चीर फाड़ के, तो कितना लेंथ को चीर फाड़ेगा, डीएक्स लेंथ को, अपन के तो के रहेगा, एरिया बताओ कितना आएगा, सिलेंडर का ये वाला कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच है ना, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई तो आ जाएगा इंटू आर, आर के जगह में क्या पुट करेंगे, एक्स, माने ना एक्स के डिस्टेंस में ये, तो 2 पाई एक्स इंटू एच, हाइट,
हाइट मतलब ये वाला हाइट है ना, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट कितना है आपका, एल। तो 2 पाई आर एच ये बनेगा एल। बस। आप क्या है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन में ये तो आर, तो नेट आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 पाई के कॉमन आ जाएगा ना। 1/2 पाई के इंटू एल कॉमन आ जाएगा। इंटीग्रेशन कितना बनेगा, dx/x बनेगा। सही है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, ए से लेके बी तक वेरी करेगा, छोटा थ्री से, ए से लेके बी तक। तो ये कितना बनेगा, 1/2 पाई के एल, 1/x का इंटीग्रेशन, एल एन एक्स आता है ना, एल एन एक्स आता है। ए से लेके बी तक। अरे थोड़ा सा याद रखो ना लाइको। बेसिक मैथ्स में कितना ज्यादा जाएगा, बट थोड़ा बहुत पता है ना, थोड़ा बहुत ना। तो आंसर कितना बनेगा, 1/2 पाई के एल इंटू कितना बनेगा, एल एन बी माइनस आता है एल एन ए। ये पता है आपको, एल एन बी माइनस एल एन ए होता है बोल के, एल एन बी माइनस एल एन ए। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई के एल इंटू एल एन ऑफ कितना आएगा, बी/ए। पता है ना, माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। तो आपका आंसर कितना बनेगा, T1 - T2 अपन कितना बनेगा, 1/2 पाई के एल। इसको ऊपर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एल एन ऑफ बी/ए, ये आपका आंसर आएंगे। समझ गए ना। परंतु ऐसे वाला सवाल आपको नहीं आएंगे। तो कैसे आएंगे, जानने के लिए बने रहिए कल के एपिसोड के लिए। थर्मोमीटर, हाँ है ना थर्मोमीटर, सिविल है, क्यों नहीं है। थर्मोमेट्री, वो थर्मल एक्सपेंशन जो पढ़ाया था ना, वो वाला चैप्टर, टेम्परेचर एंड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मोमेट्री जो टेम्परेचर को मेजर करते स्केल वाला, इस होता है, हीट ट्रांसफर नहीं आ रहा है। हम्म। अगले हफ्ते तो मोस्टली खत्म है। आज कौन सा, थर्सडे है ना। फ्राइडे सैटरडे ठीक है। फ्राइडे सैटरडे तक ये खत्म हो जाएगा आपका, रेडी मतलब कंडक्शन खत्म हो जाएगा। अगले हफ्ते आपका रेडिएशन हो जाएगा। सही है। नहीं आज नहीं दे रहा हूँ ना, कल ही दूंगा पर। नहीं, भाई चैप्टर तो खत्म हो जाएगा तो। नहीं थोड़ा बहुत टच तो करके रखो बस। एक काम करते हो, इसके ऊपर 2 सवाल 10 सवाल डाल